हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया हैं। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। तो चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। आज चालू करते हैं चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक्स का क्रैश बैच, जिसमें हम आज कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? फोर्थ। ऑफिशियली जितने हमने चैप्टर्स किए उसमें हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमने पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस कवर कर चुके हैं। आज हम चालू कर रहे हैं सप्लाई एनालिसिस। तो सप्लाई एनालिसिस ये चैप्टर पढ़ना कैसे? वैसे सप्लाई चैप्टर में से शॉर्ट है कि हमको डिफरेंस बिटवीन आता ही है। सप्लाई चैप्टर का एक डिफरेंस बिटवीन आपको इकोनॉमिक्स पेपर में दिखता ही है। इसके बाद एग्री डिसएग्री पक्का सप्लाई चैप्टर से आता है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बहुत जगह से बहुत कुछ के चांसेस रहते हैं। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से फॉर श्योर सप्लाई चैप्टर में से डिफरेंस बिटवीन तो आएगा ही, एग्री डिसएग्री आएगा ही। ठीक है, तो 2 मार्क का डिफरेंस, 4 मार्क का एग्री डिसएग्री तो पक्का है इस चैप्टर से। बाकी ये शॉर्ट आंसर में देखने मिल सकता है, फिर आपको और कहीं देखने लॉन्ग आंसर्स में मतलब सप्लाई चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रखती हूँ, इसमें 1-2 डिफरेंस बिटवीन अपलोड कर दूंगी। तो हमको समझना क्या है, अभी डिफरेंस बिटवीन आते हैं तो हम कोर पहले फोकस रखेंगे कि जितने डिफरेंस मैं थेरोटिकली वीडियो में अपलोड कर सकूं, बाकी तो जो बोर्ड पे होंगे वो बोर्ड वाले वीडियोज आएंगे। ठीक है, तो पहले सप्लाई का मतलब समझते हैं कि सप्लाई होता क्या है। तो जैसे डिमांड में समझा हमने, डिमांड में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है? डिमांड में डिजायर होना चाहिए, प्लस एबिलिटी टू पे, प्लस विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो चलिए, सप्लाई का मतलब द टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज, एक क्वेश्चन आता है आपको डिफाइन आउटपुट, ये मतलब डिफाइन द कंसेप्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे पूछता है अगर आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब आप बोल सकते हो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ कॉमन। टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन जितना फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। आउटपुट इक्वल्स टू क्वांटिटी प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड, एक महीने में कितना स्टॉक प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट, उसको आउटपुट बोला जाता है। द टोटल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑल दिस, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के हम टोटल आउटपुट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दिस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ये छोटा सा कंसेप्ट है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट जो होगा वही क्या बनेगा? हमारा स्टॉक। जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन हुआ टोटल फाइनल प्रोडक्शन, वही काय में कन्वर्ट होता है, मतलब वो स्टॉक, उसको आप एक जगह स्टॉक करके रखोगे। फिर जब जब क्वांटिटी डिमांड होगी मार्केट में, उस हिसाब से उस स्टॉक में से आप क्या करोगे? सप्लाई। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस बिटवीन। बहुत बार आता है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या स्टॉक एंड सप्लाई सेम है? क्या ऐसा हो सकता है कि सप्लाई स्टॉक से ज्यादा हो सके? क्या ऐसा हो सकता है स्टॉक ज्यादा हो सप्लाई कम हो? तो ये सब सवालों के जवाब अभी आपको ये डिफरेंस बिटवीन में मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन है स्टॉक एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंस बिटवीन। तो पॉइंट्स कैसे, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? डिफरेंस बिटवीन स्टॉक सप्लाई पूछ सकता है, या तो एग्री डिसएग्री में भी ये क्वेश्चन बना के पूछता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ऐसा पूछता है। या तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पूछेगा, तो एग्री डिसएग्री में उसी को क्वेश्चन बना के पूछेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। आपको उठा के क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन ही लिखना है। डिफरेंस बिटवीन इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले पढ़ लो। डिफरेंस बिटवीन में एक्सप्लेन द कंसेप्ट कवर हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन कवर हो जाता है, एग्री डिसएग्री कवर हो जाता है, एट टाइम शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाते हैं। जैसे फीचर्स लिखने, किसी के एडवांटेजेस लिखने, तो उसी में से उठा के हम लिख लेते हैं। तो मेरे को तो डिफरेंस बिटवीन बड़े पसंद है। ठीक है, तो स्टॉक एंड सप्लाई, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, अगर एग्री डिसएग्री में आता है आर स्टॉक एंड सप्लाई सेम, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। व्हाई? स्टॉक एंड सप्लाई डिफरेंट है। स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। स्टॉक का मतलब तो टोटल फैक्ट्री से जितना प्रोडक्शन हुआ, जिसको हम टोटल आउटपुट बोलते हैं, फिर वो हमने वेयर हाउस में, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में, जहां भी हमारी जगह होगी, हमने बनाई निश्चित की होगी, उस जगह पे आप उसको स्टोर करके रख लो, उसको बोलते हैं टोटल स्टॉक, कि इतना प्रोडक्शन हुआ है, ये फाइनल है, आप इसको सप्लाई करने के लिए ये रेडी है। बट व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। जितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ हम उठा के मार्केट नहीं भेज देते बेटा। फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन फाइनल होता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं गोडाउन में, जो भी प्रेमाइसेस में आपको रखना है फैक्ट्री प्रेमाइसेस में। फिर जब जब मार्केट में हमको रेट समझ में आता है कि मेरे को ये रेट समझ में आ रहा है, तो इस क्वांटिटी पे मैं सप्लाई करूं, या जब मेरा होलसेलर डिमांड कर रहा है तब मैं सप्लाई करूं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप कब सप्लाई करेंगे। एक नॉर्मल होता है मेरे को प्राइस मिलेगा तो मैं सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सप्लाई मतलब एक्चुअल आप स्टॉक में से उठा के मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, तो उसको सप्लाई बोलोगे।
बट स्टॉक तो क्या होता है, टोटल क्वांटिटी आपने बना के रख दी, उसको स्टॉक बोल दिया, वो रिजिड है, एक जगह रख दिया। बट सप्लाई फ्लो है, मतलब आपने उसमें से उठा के उसको मार्केट में भेज दिया फ्लो करने के लिए, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। तो स्टॉक मतलब एक्चुअल क्वांटिटी फ्रॉम द स्टॉक जो आपने सप्लाई करने के लिए भेजी। वापस से सुनिए, स्टॉक का मतलब जो टोटल आउटपुट आपने बना के रखा है, टोटल आउटपुट और स्टॉक ऐसे मत लिख देना सेम, टोटल आउटपुट मैंने समझाया जितना प्रोडक्शन होता है। अब स्टॉक मतलब जितने फाइनल प्रोडक्ट्स रेडी है, सब चेकिंग एंड ऑल के बाद सप्लाई करने के लिए रेडी है, बट वो सप्लाई नहीं हो रहा है, वो रेडी फॉर सप्लाई है, उसको स्टॉक बोला जाता है, जिसको आपने एक जगह पे स्टोर करके रखा है। जनरली हम उसको वेयर हाउस में रखते हैं या फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जहां पे भी उसकी प्लेस होगी। अब सप्लाई क्या होता है, उसी स्टॉक में से जब मुझे सप्लाई करना रहता है, मार्केट में भेजना रहता है, तो उठा के जब वो क्वांटिटी में सप्लाई करती हूँ तो उसको बोला जाता है सप्लाई। तो सप्लाई एक्चुअल होता है, जो एक्चुअल फ्लो होता है स्टॉक में से मार्केट में, और स्टॉक मतलब जिसको हमने एक जगह स्टोर करके रखा है। कंसेप्ट, स्टॉक फंड कंसेप्ट है, मतलब एक जगह है वो रिजिड, सप्लाई फ्लो है, उसमें से उठा के आप मार्केट में एक्चुअली उसको भेजने के लिए निकाल रहे हो। सप्लाई, इट इज पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक को पोटेंशियल किसको बोला जाता है, जैसे पोटेंशियल हम कब यूज करते हैं, पोटेंशियल कंज्यूमर जो हमारे हो सकते हैं, तो स्टॉक पोटेंशियल सप्लाई है, स्टॉक सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए स्टॉक क्या है, पोटेंशियल सप्लाई। सप्लाई क्या है, सप्लाई तो एक्चुअल सप्लाई है, कि आप एक्चुअली जो सप्लाई कर रहे हो उसी को सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, बिल्कुल, मेरे पास अगर 1000 क्वांटिटी बना के पड़ी है तो मैं 1000 की 1000 सप्लाई नहीं कर रही, तो 1000 क्वांटिटी है, मैं 500 सप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने 500 सप्लाई किया, स्टॉक 1000 है, तो हाँ हो सकता है स्टॉक ज़्यादा हो सकता है सप्लाई से, बट सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। बट कभी ऐसा होगा कि मेरे पास स्टॉक में 500 क्वांटिटी पड़ी है और मैं 1000 क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करूँ, पॉसिबल ही नहीं है ना। जो चीज़ जब तक स्टॉक में आएगी नहीं वो सप्लाई कैसे होगी, क्योंकि सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक में से उठा के आप सप्लाई कर रहे हो, तो जब तक कोई चीज़ स्टॉक में नहीं है तो वो सप्लाई कैसे हो सकती है। तो ये भी आपको एग्री डिसएग्री में पूछता है, सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक, क्योंकि जो चीज़ स्टॉक में नहीं है वो सप्लाई नहीं हो सकती। 500 का स्टॉक है तो 1000 सप्लाई नहीं हो सकते, बट वाइस वर्सा, स्टॉक 1000 है उसमें से 500 सप्लाई हो सकता है, स्टॉक ज़्यादा हो सकता है सप्लाई से। इन्फ्लुएंस, स्टॉक प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है बेटा, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्राइस। क्यों, क्योंकि स्टॉक तो हमने प्रोडक्शन वगैरह करके बना के रख दिया, हाँ फिर फ्यूचर में मुझे प्राइस मिलेगा तो मैं सप्लाई करूंगी ना, इसलिए तो बोला जा रहा है पूरा स्टॉक उठा के सप्लाई नहीं कर देते हो मार्केट में। जब आपको प्राइस समझ में आता है कि मुझे इतने में पड़ा, इतना प्राइस मुझे मिल रहा है क्या, तो मैं सप्लाई करूंगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्राइस, स्टॉक प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बट सप्लाई डेफिनेटली। एक मैन्युफैक्चरर सेलर तब भी सप्लाई करता है जब उसको मार्केट में उतना प्राइस मिले जिसको उसको अपना प्रॉफिट निकले, तब भी वो सप्लाई करता है। तो लिखा इट इज इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। सबसे पहले तो समझाया कि टोटल आउटपुट क्या होता है, जितना प्रोडक्शन करके रखा, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन समझाया। डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन हमको ऐसे पूछता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, या तो एग्री डिसएग्री में पूछता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, तो इन सबका आंसर यही होगा, स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस बिटवीन। तो स्टॉक का मतलब मैंने आपको समझाया, स्टॉक मतलब एंटायर क्वांटिटी जो रेडी फॉर सप्लाई है, सप्लाई का मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं। स्टॉक फंड कंसेप्ट है, सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक को पोटेंशियल सप्लाई बोलते हैं, यानी ये सप्लाई के लिए है, हो सकता है इसमें से सप्लाई, सप्लाई एक्चुअल सप्लाई होता है। स्टॉक एक्सीड हो सकता है सप्लाई से, स्टॉक 1000 है आप सप्लाई 500 कर सकते हैं, बट सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। 500 अगर आपके पास स्टॉक में तो आप 1000 सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो बना ही नहीं, जो स्टॉक में आया नहीं, वो सप्लाई होगा नहीं। एंड द लास्ट वन, स्टॉक प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, आपने तो बना बना के जमा कर दोगे। हाँ, जब सप्लाई होगा तो सप्लाई इज इन्फ्लुएंस बाय प्राइस, जब मार्केट में प्राइस मिलेगा तभी आप सप्लाई करोगे। तो मैंने ये छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाया, आप समझ लीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई भी कवर हो गया कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल आउटपुट भी हो गया, सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस भी हो गया, एग्री डिसएग्री भी कवर हो गया। तो ये 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।